हेलो एवरीवन, स्पेशली क्लास 12 साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट। आपका इंग्लिश का जो पहला लेसन है, द लास्ट लेसन। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको समरी बताएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे, उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे, और उस लेसन के राइटर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि उसका समरी किस तरह से आप समझ सकते हैं। ये देख रहे हैं क्लास 12 आर्ट्स या साइंस के स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर। ये इंग्लिश कोर का पहला लेसन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर साल इस लेसन में से क्वेश्चन आता है और इस बार भी आ सकता है। तो चलिए पहले इसका देखते हैं इंग्लिश में थोड़ा सा समरी, उसके बाद फिर आपको हिंदी में भी समरी दे देंगे और आप उसको हिंदी में भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं उसको शेयर करना चाहूं तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि इसका हिंदी में भी यहाँ पे समरी दिया हुआ है, और इसको स्क्रॉल करके पॉज करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये फ्रांस टाउन हॉल से गुजरा उसने, और ये एक लिटिल फ्रांस और उनके टीचर एम हैमिल जी के बारे में है। ठीक है, तो ये आपका उसमें रहेगा और ये पूरा आपका नोट्स आप देख सकते हैं। जैसे आप पॉज करेंगे इसको आप पढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर बाद में भी चर्चा करेंगे। तो पहले जो हमने आपको समरी दिखाया था उस समरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है द लास्ट लेसन समरी, इंग्लिश कोर का पहला लेसन। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस लेसन का नाम द लास्ट लेसन क्यों है। जबकि ये जैसे ही आप फ्लामिंगो बुक खोलते हैं तो फ्लामिंगो बुक में पहला ही लेसन दिया हुआ है द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन इसलिए है क्योंकि जहां पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई होती थी, जिनके टीचर थे एम हैमेल, उन्होंने एक लास्ट लेक्चर दिया था स्कूल में, इसलिए इस लेसन का नाम है लास्ट लेसन। लेकिन इस लेसन का इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको फर्स्ट में रखा गया है। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है सभी स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। द लास्ट लेसन इज टचिंग स्टोरी बाय अल्फोंस डॉडेट। तो ये जो अल्फोंस डॉडेट राइटर है, इसका भी नीचे थोड़ा सा समरी हम दे दिए हैं, आपको हम बता देंगे बहुत ही जल्द। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि द लास्ट लेसन समरी, द लास्ट लेसन इज टचिंग स्टोरी बाय अल्फोंस डॉडेट। जो अल्फोंस डॉडेट है वो फ्रेंच राइटर है। सेड ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रूशियन वॉर, ये 1870-71 के बीच में जो उनकी लड़ाई हुई थी, जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर कहते हैं, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, उस एरिया को लेकर के एक वॉर हुआ था। द स्टोरी इज नरेटेड बाय फ्रांस, जो फ्रांस उसमें एक स्टूडेंट है, ये स्कूल बॉय फ्रॉम एल्सस। तो एल्सस एक जगह का नाम है। वन डे ही इज सरप्राइज टू फाइंड हिज क्लास रूम क्वाइट एंड सीरियस। एक दिन वो देखा कि उसका क्लास बहुत ही एकदम शांत था। ठीक है, तो उतना सीरियस और शांत देख के भी उसको बहुत आश्चर्य में डाल दिया कि क्या बात है। हिज टीचर एम हैमिल, तो ये याद रखिएगा उनके टीचर का नाम एम हैमिल, announced that it is their last French lesson। तो जो फ्रेंच की वहां पढ़ाई होती है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी की पढ़ाई होती है, संस्कृत की पढ़ाई होती है, जहां भी जो मदर टंग है वो पढ़ाई होती है, तो वहां पे पढ़ाई होता था फ्रेंच। तो फ्रेंच का लास्ट लेसन था, क्योंकि उसके बाद वाला दिन से अगला टीचर जो आएगा वो जर्मनी भाषा का पढ़ाने आएगा, क्योंकि वो जो एल्सस जगह है, उस वॉर में एल्सस जगह को जर्मनी ने जीत लिया था। ठीक है, तो his teacher M. Hamel announces that it is their last French lesson because from the next day only German will be taught in school। will be taught मतलब यह है कि वहां पे आप जर्मनी की पढ़ाई होगी, मतलब जर्मन जो भाषा है उसकी पढ़ाई होगी। तो फ्रांस फील्स गिल्टी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच प्रॉपरली एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज। तो जब वक्त चला जाता है तो उसको अब शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने फ्रेंच को सही तरीके से नहीं सीखा। और ये स्टूडेंट जो हमारे यहाँ भारतीय हैं, उनके लिए भी एक सीख है
कि आपको पछताना ना पड़े। जो आप सीखना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आप जरूर सीखें, नहीं तो बाद में आपको भी जब वक्त चला जाएगा तो लगेगा कि काश मैं सीख लिया होता, मैंने क्यों नहीं सीखा। तो जो टीचर है एम हैमिल टेल्स द क्लास दैट लैंग्वेज इज ए की टू फ्रीडम एंड ए सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड। तो जो आप एक नेशनल प्राइड या अपने देश के लिए बात करते हैं कि हमें अपने देश पे गर्व है, तो ऑब्वियसली आपको अपना जो भाषा है उसको सीखना चाहिए। ये लैंग्वेज जो है आपको फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है, जैसे आप अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप लोगों के सामने शेयर कर सकते हैं। तो 2 मिनट का टाइम और लूंगा, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर सेक्शन में ले चलेंगे। He praises French as the most beautiful language and urges them to keep it alive in their heart. और वो फ्रेंच के टीचर थे, फ्रांस के रहने वाले थे, जैसे हम लोग हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो इसी तरह से वो फ्रेंच को बोलते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, भाषा है, और तुम इसको जीवित रखना, मतलब तुम इसको मरने मत देना, तुम इसको सीखते रहना और अगली पीढ़ी को भी सिखाते रहना, कहने के मतलब। एट द एंड एम हैमिल राइट वीवे लव फ्रांस, ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया हुआ है। मतलब यह है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब अपने देशभक्ति के लिए उन्होंने अपनी भाषा में इस तरह का एक सेंटेंस बोला, जैसे हम लोग भी बोलते हैं जय हिंद, कभी कभी लास्ट में उसको कर देते हैं, या बहुत से लोग भारत माता की जय बोलते हैं। तो उसी तरीके से इसमें उस तरह का लॉन्ग लिव फ्रांस है। ऑन द बोर्ड एक्सप्रेसिंग हिज डीप लव फॉर हिज कंट्री, तो मतलब ये दिखाता है कि वो अपने देश से किस तरह से प्यार करते हैं। तो इसमें मेनली ये है कि स्टूडेंट है फ्रांस, टीचर है एम हैमिल, और एक स्कूल के बारे में है जो फ्रैंको प्रूशिया वॉर के बीच में जब फ्रांस में था तो फ्रेंच की पढ़ाई होती थी, और उनके टीचर थे एम हैमिल। तो एम हैमिल का जो लास्ट लेक्चर था स्कूल में, जो क्लास था, उस क्लास के बारे में है जिसमें बहुत सारे गांव के लोग भी आके बैठ गए थे। तो जो फ्रांस है उन्होंने फ्रेंच भाषा को प्रॉपरली नहीं सीखा, तो बाद में इस तरह से पछतावा आता है। और समरी भी पढ़ लीजिएगा। तो आपको हम राइटर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखिए, अल्फोंस डॉडेट जो राइटर है, 1840 से 1897 ये इनका पीरियड रहा है। वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। नोन फॉर हिज सिंपल इमोशनल रियलिस्टिक वर्ड्स, बहुत ही सिंपल, मतलब जो काम लिखते थे या भावनात्मक या जो बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें लिखा करते थे, उसके बारे में जाने जाते थे। ही ऑफन रोट अबाउट द ब्यूटी ऑफ फ्रेंच रूरल लाइफ, तो जो फ्रेंच का ग्रामीण लाइफ होता था उसके बारे में भी लिखते थे, कितना खूबसूरत होता है ग्रामीण लाइफ। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म है यहाँ पे देशभक्ति के लिए, ठीक है। द लास्ट लेसन रिफ्लेक्ट हिज डीप लव फॉर फ्रांस एंड हिज सॉरो ओवर द लॉस ऑफ अल्सस एंड लॉरेन, इस जगह का नाम है, टू जर्मनी। मतलब फ्रांस जो है, अल्सस और लॉरेन जो जगह है, उस वॉर में चला जाता है। इसके बारे में वो अपना दुख और अफसोस का इजहार करता है। ये हमने आपके लिए नोट्स बनाया है, आपको ये नोट्स मिल जाएगा, सो डोंट वरी, यू विल गेट दिस। तो क्लास 12th आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट के लिए ये शॉर्ट समरी हमने बनाया है, और आपको ये नोट्स मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, ओके। तो ये रहा आपको क्वेश्चन आंसर का सेक्शन। तो ये आप देख रहे हैं प्रोज जहां से आपका लेसन शुरू होता है। एक था पोएम का पार्ट और एक है प्रोज का पार्ट, जिसको हिंदी में भी आप जानते हैं कि जहां से प्रोज या शुरू होता है, या आप कह लीजिए कि पहले पार्ट में कविता भी हुआ करता है, या किसी किसी में बीच में भी होता है। तो पहला लेसन है चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। ये बाय मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है द अल्फोंस डॉडेट। तो ये है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसका आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। आपको हम दिखा देते हैं, ये रहा आंसर की। आप यहाँ से चाहे तो जैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या पॉज करेंगे, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको 1 बाय 1 समझा देता हूँ, समझाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आंसर तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले बात करते हैं। फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट, मतलब किस लिए वो स्कूल जो है स्किप कर रहे हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट स्किप करना चाहते हैं या कर देते हैं। तो इसका आंसर देखिए, डी कलेक्ट बर्ड्स एग्स। देखिए डी आंसर है, कलेक्ट बर्ड्स, मतलब जैसे बहुत से बच्चों को कुछ कलेक्ट करना, टिकट कलेक्ट करना, जमा करना रहता है,
तो ये जो बर्ड का एग होता है उसको कलेक्ट करता था, इसलिए वो स्कूल कभी कभी स्किप करना चाहता था या कर देता था। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये सब आपको जानना चाहिए तभी आप सही आंसर दे पाएंगे। व्हाट वाज फ्रांस थिंकिंग ऑन टू इंटर द क्लास एज ही वाज लेट, मतलब स्कूल आने में उसको लेट हो गया था, तो वो क्या सोच रहा था, ठीक है। व्हाट वाज फ्रांस थिंकिंग, क्या सोच रहा था। तो दो का आंसर है, देखिए बी, टू गेट टू हिज डेस्क। ये देखिए बी, टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट बीइंग नोटिस्ड इन दैट कॉमोशन, मतलब वो चाह रहा था कि हमको लेट हो गया है और हम अगर उसमें जाएं तो हमको कोई नोटिस ना करे या हमको कोई डांट फटकार ना करे, जैसे उसको डर रहता है हरदम। क्वेश्चन नंबर 3, एम हैमिल इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रूरल वेल्डिंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट। क्वेश्चन 3 का डी, ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर, मतलब वो अपने आप में जो है बहुत ही हार्ड, मतलब थोड़ा सख्त इंसान थे, ठीक है। कोई भी काम उनको करना अच्छा लगता था और सब प्रैक्टिकल काम वो क्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तभी आपको कुछ याद होगा और आप उसको पॉज करके समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांस थिंग्स, फ्रांस जो स्टूडेंट है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, ओके, इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। तो क्वेश्चन 4 आंसर है सी, व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर इसेंस इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग मतलब दबे रहते हैं या परेशान रहते हैं या कह लीजिए कमजोर रहते हैं, तो उनको फिर इस तरह की चीजें जो आसपास होती है उससे प्रभावित होना पड़ता है। तो ये है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज एम हैमिल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट। मोशनलेस से मतलब है कि जैसे वो मतलब जो क्लास ले रहे थे उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, द स्कूल इज डिसमिस्ड। डिसमिस मतलब कि उस दिन स्कूल को वहां से बंद कर दिया गया, जैसे क्लास खत्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं क्लास सस्पेंड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मोरल दैट द अल्फोंस डॉडेट वांट्स टू ब्रिंग आउट। सी का ये आंसर है, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। ये है आपका ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, व्हाई डिड हैमिल ब्लेम हिमसेल्फ नॉट हैविंग टॉट देम एनफ फ्रेंच नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट। इसमें से कौन सा आंसर सही है। सो 7 का आंसर है सी, गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम्स। तो ए साइड में आपका रहा यहां से यहां तक का आंसर की, ठीक है। इसको आप देख लेंगे और ये सवाल जो इसमें दिया हुआ है यहां तक, इसको आप देख लें, ठीक है। और ये रहा इसका आंसर। अब हम लोग चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मैं समझ रहा हूं कि इस तरह से अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली इस चीज को कर सकते हैं। आप लेसन का जो समरी है उसी के हिसाब से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी करना होगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग है, द लास्ट लेसन में से। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो उस दिन, जिस दिन का ये स्टोरी है या जिसके बारे में लिखा गया है, उस दिन जो फ्रांस मतलब जो विद्यार्थी है इस लेसन के अनुसार, उससे क्या उम्मीद थी, मतलब क्या उसको होमवर्क दिया गया था कि तुम क्या काम करके आओगे। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब क्या उसको तैयार करना था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर किस तरह से है। जो नोट्स आपको दिया हुआ है इसका आप ले भी सकते हैं नोट्स। फ्रांस was expected to be prepared with rules one participles that day। तो रूल्स पार्टिसिपल होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, तो इंग्लिश में जो वर्ब का फॉर्म होता है, सपोज करो कि प्ले, प्लेड, प्लेड, राइट, रोट, रिटन। तो एक फॉर्म होता है जिसको सेकेंड फॉर्म बोलते हैं, पास्ट फॉर्म, और जिसको हम लोग थर्ड फॉर्म बोलते हैं वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई हैव डन, तो डन है, या प्लेड, प्लेड है। तो ये किस तरह से यूज होगा, जो फ्रेंच लैंग्वेज था उसमें उसको होमवर्क दिया गया था और उसको करना था, इसी से वो डरा हुआ था। तो ये जो पार्टिसिपल है इसको याद रखिएगा,
और उसका सेंस, जब ये आप समझ जाएंगे कि हाँ इसका आंसर सही है, तो आपको हरदम फिर याद रहेगा। एम हैमिल हिज टीचर हैड ऑलरेडी अनाउंस दैट ही वुड आस्क क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। तो ये पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, पहले इन्होंने बता दिया था। फ्रांस डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, ही वॉज अज्यूमिंग ए रिव्यू फ्रॉम एम हैमिल ऑन दैट डे। तो जो फ्रांस स्टूडेंट है उसको बिल्कुल भी उसका आंसर का ABCD भी नहीं पता था, और वो सोच रहा था कि मैं जैसे ही स्कूल जाऊंगा तो रिव्यू का मतलब यह है कि जो एम हैमिल उनके जो शिक्षक है उनसे बहुत डांट पड़ने वाली है, इसलिए वो बहुत डरा हुआ था। तो ये रहा आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और इसका ये आंसर अगर आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलने का पूरा पूरा चांस है, इसमें कोई नंबर काटने का चांस नहीं है। अगर आपका स्पेलिंग भी ठीक हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो इसका भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो वो जिस दिन की घटना है, जिस दिन लास्ट लेसन हुआ, तो उस दिन जो है फ्रांस क्या मतलब जो नॉर्मली नहीं होता था उस दिन क्या नोटिस किया। फ्रांस नोटिस्ड, नोटिस किया, ये देखिए पास्ट इसको बोलते हैं, पास्ट टेंस, ठीक है। नोटिस समथिंग डिफरेंट मतलब कुछ अलग उन्होंने अनुभव किया या नोटिस किया, जो उसके नोटिस में आया, समझा, देखा जैसे होता है। अबाउट द स्कूल ऑन दैट डे मतलब उस दिन जनरली व्हेन द स्कूल बिगन, जैसे स्कूल आरंभ होता है, देयर वाज ए ग्रेट हसल एंड बसल। नॉर्मली स्कूल में क्या होता है, जैसे हम लोग भी मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं या आप आते हैं, तो थोड़ा सा आने जाने और जैसे होता है ना सभा और क्लासरूम की एंट्री, ठीक है, ये सब करते हुए थोड़ा सा हसल बचल होता है या शोर शराबा होता है या बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का होता है माहौल, लेकिन उस दिन नहीं था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जैसे आते जाते जो गैलरी या स्ट्रीट होता है उसमें भी सुनने को मिलता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क जैसे होता है, बच्चे लोग खोलते बंद करते हुए पाए जाते हैं या आवाज करता है। Lesson repeated loudly in unison created a lot of commotion, but on that day everything was still and silent like that of Sunday morning। जैसे संडे मॉर्निंग में घर में रहते हैं ना, चुपचाप, कुछ नहीं है, कोई आवाज नहीं है, तो स्कूल गए तो लगा कि एकदम बिल्कुल वैसे ही हम नोटिस कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं। इट वॉज टोटली अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग, और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अनयूजुअल मतलब ऐसा होता ही नहीं था, और मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित का मामला था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप इसको दोबारा देख लेंगे, लिख लेंगे और पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तभी आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये जो बुलेटिन बोर्ड है ना, इसका आप यहां से भी उत्तर ले लीजिए और उसको हम आपको नोटिस में भी दिखा देते हैं। मतलब यह है कि जो बुलेटिन बोर्ड है जिसमें सरकार, मतलब एक फ्रांस की सरकार और एक जर्मन की सरकार की कभी भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती थी तो उस तरह का नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाता था। फॉर द लास्ट 2 years एवरी इंपॉर्टेंट न्यूज और पब्लिक अनाउंसमेंट वॉज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, लाइक द लॉस्ट बैटल, जैसे जंग में हारना या जो भी होता था, ये दोनों चीजें वहां पे लगा दी जाती। दोनों मतलब जो मतलब अच्छी या बुरी दोनों खबरें होती थी, न्यूज होता था, उसमें लगा दिया जाता था। द ड्राफ्ट द वर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर ETC, जो भी नोटिस बोर्ड पे नोटिस चिपकाना होता था या कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर होता था वहां पे लगाया जाता था। An order from Berlin that only German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine। तो अल्सस एंड लॉरेन एक जगह है, ठीक है, तो वहां पे अब क्या पढ़ाया जाएगा, वहां पे जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। ओनली जर्मन लिखा हुआ है, मतलब फ्रेंच को हटा दिया जाएगा स्कूल से। दस करेंट इश्यूज आर जनरली पुट अप ऑन द बुलेटिन। तो जो भी करंट न्यूज या इश्यूज होते थे, मुद्दे होते थे, उसको वहां पे लगाया जाता था। तो चलिए इसका आपको हम हिंदी में भी एक नोट दिखा देते हैं, जहां से आप ये देखिए ऊपर का जो है ना, ये बुलेटिन बोर्ड के सामने, ये देखिए जैसे ही फ्रंट टाउन हॉल से गुजरा, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बड़ी भीड़ देखी। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन, ओके। आप इसको पॉज करके पढ़ेंगे। तो फिर से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर का लास्ट पड़ाव में। यस, सो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसको भी पढ़ेंगे और उसका भी आंसर आपको हम सभी इसको सॉल्व करेंगे, और आप लोग भी उसको सीरियसली लेके पढ़िएगा।
सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसको सीरियसली पढ़ना भी है। What changes did the order from Berlin cause in school that day? तो वो जो बर्लिन से ऑर्डर का मैटर जो आप नोटिस बोर्ड में समझ गए हैं कि ऑर्डर था कि आप जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी, तो व्हाट चेंजेस डिड, क्या परिवर्तन हुआ ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन मतलब जर्मनी से, कॉज स्कूल दैट डे, जो स्कूल में उस दिन उन लोगों को मिला। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आंसर देखते हैं पहले। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉस्ट ए ग्रेट चेंज, जो बर्लिन से ऑर्डर आया उसका बहुत बड़ा एक परिवर्तन स्कूल में देखने को मिला। इन द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में, द होल स्कूल अपियर्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉम, पूरा स्कूल जो है एक मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग सकते में है, एकदम शॉकिंग है, शांत है कि आप क्या करना है, मतलब इस तरह का एक टेंशन माहौल स्कूल में क्रिएट हो गया। एम हैमिल द टीचर वॉज इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मतलब ब्यूटीफुल ग्रीन उनका एक कोट था जो वो कभी कभी पहनते थे। हिज फील्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप जो लगाते हैं फ्रेंच लोग। द बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, जो स्कूल के क्लासरूम में जो पीछे के बेंच हुआ करते थे तो वो अक्सर खाली हुआ करते थे। वे आर फुल्ली ऑक्युपाइड बाय द एल्डरली विलेज पीपल। विलेज पीपल मतलब यह है कि जब सुना कि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन होने वाला है तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए जो उनको गांव के लोग जानते थे वो भी स्कूल आ गए, और वो लोग भी वहां पे आके बैठ गए, क्योंकि उनको रेस्पेक्ट देना था कि इन्होंने स्कूल के प्रति इतना दिन इन्होंने सेवा दिया है। तो उनको मतलब एक तरह से कहिए कि उनको सम्मानित करने के लिए गांव के लोग भी आए। इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, उनका एक मतलब अंतिम लेसन था जो फ्रेंच भाषा के लिए था। नाउ वन वर्ड, द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन वुड टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज, तो इसके बाद से आप जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ये फ्रेंच को लेके है, लेकिन फ्रेंच की जगह आप हिंदी भाषा को भी रख के देख सकते हैं कि अगर आपके साथ किसी के साथ भी ऐसा होगा तो थोड़ा सा दुख तो होगा ही, इसलिए इसको बिल्कुल भी मतलब कैजुअल नहीं लेना है, सीरियसली लेना है और पढ़ाई को आगे जारी रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दिया हुआ है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज। अब फ्रेंच के बारे में जो फ्रांस स्टूडेंट है उसकी फीलिंग्स मतलब वो क्या सोच रहा है, एहसास कर रहा है, महसूस कर रहा है अबाउट एम हैमिल मतलब उनके टीचर के बारे में, और स्कूल चेंज के बारे में, अब स्कूल में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में वो क्या सोच रहा है। फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल वर टोटली चेंज नाउ व्हेन ही केम टू नो दैट एम हैमिल वाज गोइंग टू टीच हिज लास्ट लेसन इन द स्कूल। तो जो उनका एक टीचर के प्रति था कि मतलब फ्रेंच भाषा को वो सीरियसली नहीं लेता था, नहीं सीखता था, आज करेंगे कल करेंगे करता था, लेकिन उस दिन जब सुना तो उनको मतलब जैसे होता है ना कि जाग उठा के हम क्यों नहीं टाइम पे लिए और सीखे, तो अब मतलब वो बुरा फील कर रहा था एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज जो है फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन होने वाला है जो ये हैमल सर देंगे। इट वॉज थंडर क्लैप फॉर हिम, और इसके मतलब समझिए कि एकदम जैसे होता है कि बहुत बुरी खबर है उस तरह से उनके लिए था। द वर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड पैट्रोटिक फीलिंग्स इन हिम, और जो देशभक्ति मतलब फ्रांस के प्रति फ्रेंच भाषा के प्रति था वो जाग उठा। ही फेल्ट सॉरी, और उसने बहुत ही दुख महसूस किया फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। ही सडनली ग्रो रिस्पेक्ट फॉर एम हैमिल, और वो अपने टीचर के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है कि हाँ हमसे गलती हुई, हम टाइम पे सीरियसली नहीं सीख पाए, जैसे होता है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। He even forgot all about his ruler and cranky nature, तो जो भी पहले उनका गिला शिकवा था सब भूल के, ये है इसका नेक्स्ट लेसन क्वेश्चन यहाँ है 6 नंबर। The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? तो the people in this story suddenly realize, क्यों मतलब अपने भाषा के प्रति ये लोग जो है किस तरीके से अपने, जैसे होता है ना कि हम लोग फ्रेंच को पहले सीरियसली नहीं लेते थे, अब हमको लेना चाहिए था, मतलब अफसोस करते थे। व्हाट शोज यू दिस, ये क्या दर्शाता है, ठीक है, व्हाट शोज मतलब क्या दर्शाता है, व्हाई डज दिस हैपन, क्यों ये इस तरह का माहौल उत्पन्न हुआ। तो ये है उसका आंसर, इसको आप पॉज करके पूरा लिखिए क्योंकि लॉन्ग है। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली अराउज पैट्रोटिक
फीलिंग्स फॉर द कंट्री अलॉन्ग विद योर लैंग्वेज। तो अपना जो भाषा है, मतलब फ्रेंच भाषा है, उनको अब लगता है कि बंद होने वाला है, तो मतलब वो देशभक्ति आ गया। द वार्डर फ्रॉम बर्लिन इम्पोज जर्मन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, मतलब ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। तो इस तरह से यहाँ तक पूरा आंसर है, इसको लिखिए बैठ के, ठीक है, और इसको याद भी कीजिए, और नहीं आएगा तो पूछिएगा हमसे स्कूल में, ओके। और क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांस थिंग्स will they make them sing in German even the pigeons, what could this mean? एंड और इसका ये है आंसर पूरा, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हेल्पफुल लगा तो ज़रूर आप लिखिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का लेसन फिर आपको आगे भी दिया जाता रहे, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप उसमें कमेंट करके लिखिए कि आपको ये लेसन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।